हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोट कॉलर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तीरा हमने 8 इंच लिया है और जो बैक वाला पार्ट है वो हमने आगे वाले पार्ट से 1 इंच बढ़ा कर लिया है। जब भी हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो हमें कंप्लीट तीरा लेना होता है और जो बैक वाला पार्ट होता है वो हमारा भी 1 इंच बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे। कोट कॉलर बनाने के लिए चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। लंबाई में हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपको लंबाई में इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब जो हमारा बॉक्स तैयार हुआ है इसमें हम हल्की हल्की वी शेप ड्रॉ करेंगे। हमें राउंड में भी इसको नहीं बनाना है, हल्का हल्का वी शेप इसमें हम ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने बॉक्स तैयार किया था इसमें हमने हल्का हल्का वी शेप ड्रॉ किया है और इसकी मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो कट करके ये फैब्रिक हमारा निकला है इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। अब बैक पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। जितने आगे वाले पार्ट में चौड़ाई ली 3.5 इंच उतनी ही बैक वाले पार्ट में लेंगे और 1 इंच लंबाई में लेंगे। यहाँ से भी हम नेक की इस तरीके से गोलाई देंगे और इसकी कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमने नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम मैचिंग का ये हमारा मैचिंग का फैब्रिक है जिसमें हमने बॉटम तैयार की थी। अब हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करने के बाद में जो हमने नेक की कटिंग की थी उसी फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम इन स्टेप से नेक की लंबाई लेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इन स्टेप से हम लंबाई नापेंगे। इन स्टेप को आपको इस तरीके से तिरछा रखना है। जितनी लंबाई में आप नेक की लंबाई पहनते हैं उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे भी लंबाई रखती हूँ तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 8.5 इंच पे हमने मार्क किया है। अब मार्किंग के साथ में हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे भी डॉट्स लगाते हुए जाएंगे। इस तरीके से आपको 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस जो हमने डॉट्स लगाए इनको हम आपस में मिलाएंगे और कट कर लेंगे। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में अब हमारा जो बिल्कुल हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हम 2 सूता मार्क करेंगे और जहाँ तक हमने 8.5 इंच तक मार्क किया था यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और फोल्ड करके रखेंगे। इस तरीके से सेट करने से हमारी मार्किंग दूसरी साइड भी आ गई है। अब हम इसको डार्क करेंगे। इस तरीके से जो नेक की मार्किंग है उसको हमने डार्क कर लिया है। डार्क करने के बाद में जहाँ पे सेंटर पे हमने 2 सूता की मार्क की थी यहाँ पे दोनों साइड हम इन स्टेप को रखेंगे। इन दोनों पॉइंट पे पहले भाई हम राइट साइड रखेंगे, 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद में हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद में हमने जो नेक की मार्किंग की है इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में हम पिन को निकालेंगे और इसको हम सीधा करेंगे। अब हम इसको चारों साइड से हाफ इंच फोल्ड करेंगे ताकि जब हम इसको कुर्ती के साथ में अटैच करें तो तुरपाई करने में हमें आसानी रहे। तो बिल्कुल साइड वाले फैब्रिक को हाफ इंच फोल्ड करेंगे। अब हम कुर्ती के आगे वाले पार्ट को लेंगे और जो हमने नेक की पट्टी को कट किया है इसको हम आगे वाले पार्ट पे सेट करेंगे। अब हमने जो 2 इंच पे मार्क किया था यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से नेक को लंबाई में और गोलाई में हम 2 इंच तक सिलाई को लेकर जाएंगे जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है। अब धागे को हम कट कर लेंगे। अब बिल्कुल हम यहाँ पे जो सेंटर वाली सिलाई है यहाँ से हम कट लगाएंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड पलट लेंगे। अच्छी तरीके से इसके हम कॉर्नर निकालेंगे। भी किसी भी नोकीली चीज से हम इसके कॉर्नर को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को लेंगे और इसके हम तीरा ज्वाइंट करेंगे। तो आपको बैक वाले पार्ट के ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे और इसके हम तीरा ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमारी कुर्ती के तीरा ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम इसको ओपन करके रखेंगे। तो पहले आपको तीरा ज्वाइंट कर लेना है और अब हम कुर्ती को भी सीधा करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को सीधा कर लिया है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम बिल्कुल इसको बैक वाले पार्ट को और आगे वाले पार्ट को सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। जहाँ तक हमने 2 इंच तक सिलाई लगाई हुई है, आपको बिल्कुल वहाँ से अच्छे तरीके से सेट करना। रिंच टेप को रखेंगे जहाँ तक हमारी सिलाई आई हुई है और इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आया है। अब हम बुकरम लेंगे। ये हमने फोल्ड करके नापा है। लंबाई में इसका 15 इंच है, वैसे हमारा 7.5 इंच है। तो मैंने बुकरम को 4 इंच चौड़ाई में लिया है और 7.5 इंच इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम को फोल्ड करके रखा हुआ है। ऊपर वाली साइड जितना हमने नेक की चौड़ाई ली थी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और ओपन वाली साइड यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हल्की गोलाई देते हुए 3.5 इंच तक के मार्क के साथ में इसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ से हम इसको टोटल नापेंगे तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आ रहा है। अब बंद वाली साइड नीचे की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और ओपन वाली साइड इसको हल्की हल्की गोलाई देते हुए इसको हम इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बुकरम को पिन अप कर रही हूँ और नीचे की साइड से यहाँ पे जो हमने गोलाई की मार्किंग की है इसको एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर कट हो गया है। अब पिन को निकालेंगे और इसको हम ओपन करके रखेंगे। अब हम बॉटम वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम परेस कर लेंगे। जो हमारा पेपर पेस्टिंग है इसको मैंने परेस की मदद से इसको सेट कर लिया है और इसके चारों तरफ हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए डॉट्स की मैंने मार्किंग की है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब गोलाई वाली साइड हम फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में धागे को कट करेंगे और बॉटम का एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से कॉलर को रखेंगे और इसके 3 साइड हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी गोलाई वाली साइड है यहाँ पे हम हाफ इंच लेते हुए इस तरीके से मार्किंग करेंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 साइड सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो हमने कॉलर कट किया हुआ है पेपर पेस्टिंग पे इसके साथ साथ में हमें इस पर सिलाई लेकर आनी है। बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ में ही हमें सिलाई को लेकर आना है। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो भाई हाइप करना मत भूलिएगा। अब हम इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। अच्छी तरीके से इसके हम कॉर्नर निकालेंगे। दोनों साइड से हम भी कॉलर के कॉर्नर को निकालेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब हम कुर्ती लेंगे। कुर्ती के बैक वाले पार्ट में हम इसका सेंटर निकालेंगे और हल्का सा कट लगाएंगे। कॉलर में भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। मैंने यहाँ पे भाई मार्किंग कर ली है और कॉलर पे भी हमने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में भी मार्किंग कर ली है। तो बैक वाले पार्ट को इस तरीके से हम रखेंगे और कॉलर का भी सेंटर रखते हुए इस तरीके से हम नाप लेंगे। जहाँ तक हमने 2 इंच तक सिलाई लगाई हुई है वहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कुर्ती को मैंने यहाँ पे उल्टा करके रखा है। आपको ध्यान देना है, कुर्ती को हमने उल्टा करके रखा है और नीचे अब कॉलर को रखते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 इंच का जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए कॉलर को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से बिल्कुल हम गले के 2 इंच छोड़ते हुए सिलाई को हमने यहाँ पे पक्का कर लिया है। अब कॉलर को हम सीधा करेंगे और सिलाई को अंदर की साइड करते हुए इसके ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी भाई टॉप स्टिच की थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके ऊपर से टॉप स्टिच को लगा लिया है। कॉलर को हम सीधा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुर्ती में हमारा कोट कॉलर लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। पीछे की साइड से फोल्ड करते हुए कुर्ती पर हमने इसको सेट कर लिया है।
भाई आपको वीडियो कैसी लगी, बताने का तरीका कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पहनने के बाद में हमारे कोट कॉलर की लुक कुछ इस तरीके की आ रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और